नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल किसान विकास केंद्र में। मैं सोनू खान। आज बात करेंगे आलू की अगेती खेती के बारे में। दोस्तों, आलू की खेती हम सितंबर के लास्ट से अक्टूबर के अंत तक कर सकते हैं। दोस्तों, अगेती खेती के लिए हमें 20 सितंबर से बुआई चालू कर देनी चाहिए, जो 10 अक्टूबर तक अगेती खेती तक के लिए कर सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं इसमें खेत तैयार की बारे में। तो गहरी जुताई करवाएं, दो बार कम से कम गहरी जुताई करवाएं और इसमें 2 से 3 ट्राली गोबर की खाद अच्छी होना चाहिए, जो अच्छी सड़ जाती है देख के, यानी अनपचित नहीं होना चाहिए। अच्छी पची हुई खाद को 2 से 3 ट्राली यूज करें, पूरे खेत में छिड़कवाएं। उसके बाद रोटोवेटर से मिट्टी को भुरभुरी बनाएं। उसके बाद बेड मेड़ा यानी बेड बनवाएं। बेड विधि से हम इसको ज़्यादा फ़ायदेमंद रहती है आलू की खेती, तो बेड बनवाएं। दोस्तों, आइए अब बात कर लेते हैं मिट्टी के बारे में। यह किसी भी मिट्टी में, चाहे काली मिट्टी हो, दोमट मिट्टी हो, पीली मिट्टी हो या फिर लाल मिट्टी हो, किसी भी मिट्टी में हम आलू की खेती कर सकते हैं। इसके लिए कोई ऐसा फिक्स नहीं है कि हल्की मिट्टी होना चाहिए कि भारी मिट्टी। बस मिट्टी के अनुसार उपज में फ़र्क आता है, छोट कम ज़्यादा होता है। बाकी मिट्टी में फ़र्क नहीं आता है, कोई भी मिट्टी में हम इसको कर सकते हैं। मिट्टी का पीएच मान 6 से 7 होना चाहिए। और टेम्परेचर की बात करें तो टेम्परेचर दिन का समय है जो 25 से 30 का होना चाहिए और रात के समय 14 से 15-17 तक चल जाता है। दोस्तों, वैरायटी के बारे में बात कर लेते हैं। तो वैरायटीज़ में कुछ वैरायटियां हैं जो 80 से 90 दिन की, 110 दिन की वैरायटियां हैं। जैसे पहली वैरायटी है जो कुफरी चंद्रमुखी। इसका समय अवधि है जो 80 से 90 दिन का है और इसमें 1 एकड़ की जो उपज है इसकी, वो 200 कुंटल से 250 कुंटल तक का उपज है। दूसरी वैरायटी है जो कुफरी गंगा। यह 75 से 80 दिन की वैरायटी है। इसकी उपज है जो 250 से 300 कुंटल प्रति एकड़ की उपज बता रहे हैं हम ये। और तीसरी जो वैरायटी है कुफरी ज्योति, जो 80 से 100 दिन की वैरायटी है और इसका जो कुंटल का एवरेज है 1 एकड़ का 150 से 250 का एवरेज है। और चौथी जो वैरायटी है कुफरी सिंदूरी, यह 120 दिन से 125 दिन तक की वैरायटी है। यह 300 से 400 कुंटल उपज देता है 1 एकड़ में। और पाँचवीं जो वैरायटी है कुफरी हिम सोना, यह 70 से 95 दिन की वैरायटी है और 200 से 250 कुंटल एवरेज देती है ये। दोस्तों, ये वैरायटी हल्की मिट्टी, भारी मिट्टी के हिसाब से सूटेबल हैं। आप अपने एरिया के हिसाब से और चयनित कर सकते हैं जो आपके एरिया में सूटेबल हो वैरायटी। हमने जो बताई हैं तो ये तो हैं ही, लेकिन आपके एरिया के हिसाब से जो ज़्यादा सूटेबल है तो आप उसका चयन कर सकते हैं। किसान भाइयों, आइए अब बात करते हैं बीज उपचार के बारे में। तो बीज उपचार ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि आलू की फसल है जो, इसमें झुलसा रोग और ये कंद वाली फसल है जो ज़मीन के नीचे होती है, तो इसमें तो रोग की समस्या, कीड़ों की समस्या रहती है। तो इसके लिए बीज को उपचार करना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए हम आपको सजेस्ट करेंगे जो बीएसएफ का झलोरा आता है फंगीसाइड, उसको, झलोरा को 20 लीटर पानी में करीब 60 से 70 ml मिला के उसमें आलू को डालिए और डुबो के निकाल के सुखोइए, उसको छाँव में सुखोइए। उसके बाद आप बुआई करिए उसकी। यदि आप उपचार करेंगे तो उसमें आप ही का फ़ायदा है और फंगस से आपकी फसल सुरक्षित रहेगी, हरी भरी रहेगी, आपको कुछ बीमारी नहीं आएगी, तो आपकी फसल जल्दी ग्रोथ करेगी, उपज भी आपको बढ़िया मिलेगी। तो दोस्तों, उपचार ज़रूर करें। आप झलोरा से उपचारित करें या फिर एक दूसरा केमिकल है जो थाइमाथोक्सोम 30% एफएस फॉर्म में आता है, ये लाल कलर की दवाई आती है, तो दूसरा इससे भी आप उपचारित कर सकते हैं। दोस्तों, आइए अब बात करते हैं खाद की बेसल डोज के बारे में। तो बोनी के समय पे बेसल डोज है जो, वो डीएपी 1 बोरी, एसएसपी 3 बोरी और एमओपी यानी पोटास को 50 केजी 1 बोरी, और रीजेंट आता है बायर का रीजेंट ग्रैनुअल दानेदार इंसेक्टिसाइड, जिसमें फिप्रोनिल 0.03% रहता है, 10 केजी उसको लीजिए। इन तीनों का मिक्स करके पूरे खेत में इसका छिड़काव करें। छिड़काव करने के बाद बुआई करें आप अपनी आलू की। किसान भाइयों, यहाँ पे मैं एक बात आपको बोलना चाहता हूँ कि बुआई के जस्ट 72 घंटे के अंदर अंदर जो दवा आती है पेंडामेथिलिन 30% खरपतवार नाशक, आप यहाँ पे बुआई के तुरंत बाद आप उसका उपयोग कर सकते हैं, जिससे खरपतवार आपका कंट्रोल रहेगा। तो 72 दिन के अंदर अंदर उसका स्प्रे होता है। 1 लीटर दवा आती है वो 1 एकड़ के लिए, तो आप उसको स्प्रे कर सकते हैं। और नहीं तो फिर आगे आप 10 से 15 दिन बाद भी उसका आता है बायर का सेंकोर के नाम से, तो आप उसको स्प्रे कर सकते हैं। या फिर बेस्ट है आप निदाई गुड़ाई करिए, वो सबसे अच्छा बेस्ट है उसका, यानी खरपतवार निकालने के लिए। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं कि 1 एकड़ में कितना आलू लगता है, कितना सीड जाता है। तो करीब 15 से 18 कुंटल 1 एकड़ में सीड जाता है, जिसमें आलू का कम से कम वजन होना चाहिए आपका 25 ग्राम से 30 ग्राम के लगभग आलू की कटिंग होना चाहिए। और
जो जर्मिनेशन आलू होता है, जो पीक आते हैं रखे रखे, आप उसका प्रयोग करें तो उसके लिए आपको उसका बहुत फ़ायदा मिलेगा कि आपका जल्दी पौधा निकलेगा, पौधा बाहर आएगा जल्दी स्पीड से, और आपका आलू का फसल जल्दी ग्रो करेगा। सिंचाई के बारे में बात करें तो इसमें पहली सिंचाई बुआई के समय करें, और जो दूसरी सिंचाई है वो करीब 15 दिन के बाद करें, और तीसरी सिंचाई है जो 15 दिन के अंतराल से आगे, यानी आगे जितनी भी सिंचाई हैं 15 दिन के अंतराल से करें। दोस्तों देख लें कि खेत में नमी है तो ज़रूरत आवश्यकता अनुसार सिंचाई करें। आइए अब बात करते हैं पहले खाद स्प्रे के बारे में। तो इसमें फर्स्ट जो खाद स्प्रे है 20 से 25 दिन के अंदर में करना चाहिए, जिसमें यूरिया की मात्रा रखें 30 kg, और 10 kg रखें इसमें सागरी का, और 1 kg इसमें 98% ह्यूमिक एसिड का मिलाकर इसका छिड़काव करें। दोस्तों यह छिड़काव आपकी फसल को ग्रोथ करने में मदद करेगा। आइए अब बात करते हैं फर्स्ट स्प्रे के बारे में, क्योंकि इसमें इंसेक्ट का तो अटैक होता ही है, प्लस फंगस का भी अटैक रहता है। तो इसमें जो फर्स्ट स्प्रे करेंगे हम, तो 250 ग्राम साफ फंगिसाइड को प्लस 100 ml सोलोमन इंसेक्टिसाइड बायर कंपनी का आता है, इन दोनों को मिलाकर एक स्प्रे करें। 1 एकड़ के लिए 150 लीटर से 200 लीटर पानी यूज करें। दोस्तों इससे इंसेक्ट कंट्रोल रहेगा, इल्ली, बगदर, मच्छर इनका जो आता है इससे कंट्रोल रहेगा, प्लस फंगस से भी यह कंट्रोल करेगा, क्योंकि इसमें साफ फंगिसाइड है जो कार्बन डाइजिम मैंकोजेब पाला से, यानी झुलसा से, अंगेती झुलसा, पछेती झुलसा जो उसमें अटैक आता है, या धब्बा रोग, टिक्का रोग आता है, तो उससे भी यह मदद करेगा। दोस्तों वो इसका स्प्रे रहेगा जो, वो आप प्रिवेंटिव में करें, यानी रोग लगने के पहले, इससे आपके रोग नहीं अटैक हो पाता है फसल पर। अच्छा अब बात करते हैं दूसरे खाद के बारे में। दूसरा खाद की जो समय अवधि है वो करीब 35 से 40 दिन के अंतराल में करें आप, और उसमें यूरिया की मात्रा रखें 50 kg, और ह्यूमिक एसिड रखें उसमें 1 kg दोनों, और सल्फ़र रखें उसमें 5 kg, तीनों को मिलाकर छिड़काव करें। दोस्तों दूसरा स्प्रे जो हम करेंगे वो पेंटेक प्लस 100 ml प्लस इमामेक्टिन बेंजोएट 5% में आता है, जो उसका 100 ग्राम का पैक 150 लीटर पानी के साथ स्प्रे करें। ये स्प्रे रहेगा 35 से 40 दिन के अंतराल में। दोस्तों और थर्ड स्प्रे की ज़रूरत के हिसाब से आप करें, अगर आपको ज़रूरत लगता है तो थर्ड स्प्रे कर सकते हैं आगे इसमें, या किसी भी फंगिसाइड का इंसेक्टिसाइड मिलाकर दोनों का स्प्रे आप कर सकते हैं। दोस्तों क्योंकि आलू की फसल है, ये ठंड की फसल है, तो इसमें पाला रोग आता है, पाला देखने को मिलता है। तो पाला के समय पे अगर आपको लगता है तो इसकी सॉइल के यहाँ नमी रहना चाहिए, यानी खेत में नमी बनाए रखें, पानी रहना चाहिए, तो पाला का असर कम देखने को मिलता है, यानी अटैक नहीं हो पाता है, उतना पाला का असर नहीं हो पाता है फसल पे। तो आप नमी बनाए रखें। और किसान भाइयों ये जानकारी हमने आपको 1 एकड़ के हिसाब से दिया है, और अंगैती आलू की खेती के लिए आप इसको अंगैती समझें या पछेती, जो भी आप जिसके अनुसार आप करना चाहते हैं, तो ये विधि से आप करें। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।